सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। हम इस वीडियो में 11वीं कक्षा के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक से संबंधित प्रश्न बैंक के साथ उपस्थित हैं। भाग 1 में हमने कुछ प्रश्न किए थे, बाकी के प्रश्न हम आज करने जा रहे हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक में से 1 अंक वाले, 2-2 अंकों वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा हम अपने सभी पाठों के मुख्य मुख्य प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बनता है, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो 1 अंक वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है, पत्रकारिता का मूल तत्व जिज्ञासा है। अगला प्रश्न, पत्रकारिता शीघ्रता में लिखे जाने वाला साहित्य है, ऐसा किसने कहा? तो इसका उत्तर होगा मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा। अगला प्रश्न, पत्रकारिता क्या है? यह यदि 2 अंक के प्रश्न में पूछा जाए तो मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार पत्रकारिता शीघ्रता में लिखे जाने वाला साहित्य है। पत्रकार देश विदेश की घटनाओं, समस्याओं और सूचनाओं को संकलित कर समाचार रूप में ढाल करके प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, समाचार क्या है? किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़े, उसे हम समाचार कहते हैं। क्योंकि प्रत्येक घटना समाचार का रूप नहीं ले सकती, उसमें विशेष रूप से जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रुचि और जिसका प्रभाव भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पड़ रहा हो, उसी को ही समाचार कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, समाचार के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रमुख तत्वों में है नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारी, अनोखापन और पाठक वर्ग। ये सारे तत्व समाचार के प्रमुख तत्वों में माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, डेडलाइन किसे कहते हैं? तो दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक के समाचार कवर करता है, जो डेडलाइन समय सीमा होती है। समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा डेडलाइन कहलाती है। तो आगे बढ़ें उससे पहले मैं याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक व शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संपादन का क्या अर्थ है? किसी सामग्री की भाषा, व्याकरण, वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना संपादन कहलाता है। अगला, संपादन के सिद्धांत कौन से हैं? निष्पक्षता, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, संतुलन और स्रोत। अगला, संपादकीय किसे कहते हैं? संपादकीय समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है। संपादक इस पृष्ठ पर अपनी राय प्रकट करता है। इस पृष्ठ पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के लेख होते हैं और संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर होते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी भी होती है। अगला प्रश्न, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? किन्हीं 2 का वर्णन करो। तो अनेक प्रकार हो सकते हैं, जिनमें से एक हमने लिया, खोज परख पत्रकारिता। ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन करके, जैसा कि नाम से पता चल रहा है खोज परख, यानी खोजना है इसमें, तो गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों व सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। आज इसी को ही स्टिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। और दूसरा प्रकार है विशेषीकृत पत्रकारिता। संसदीय, न्यायालय, आर्थिक, खेल विज्ञान, विकास, अपराध, फैशन और फिल्मों से संबंधित पत्रकारिता। इससे संबंधित पत्रकार अपने विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से 2 प्रमुख पत्रकारिता के प्रकार हमने कौन से लिए? एक तो खोजपरक और दूसरा विशेषीकृत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वॉच डॉग पत्रकारिता क्या है? जब मीडिया सरकार के कामकाज पर निगाह रखकर होने वाली गड़बड़ी का पर्दाफाश कर जनता के समक्ष लाती है तो उसे
वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। वॉचडॉग यानी जिस तरह से एक डॉग रखवाली करता है, ठीक उसी तरह से सरकार की हर एक बात के ऊपर नज़र रखना और अपने देश की रखवाली करना, सरकार के कामकाज पर पूरी निगाह रखना। अगला है एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं? जब कोई समाचार संगठन किसी मुद्दे को उछालकर उसके पक्ष में जनमत हासिल करने के लिए अभियान चलाते हैं तो उसे एडवोकेसी या फिर पक्षधर पत्रकारिता कहते हैं। अगला वैकल्पिक पत्रकारिता किसे कहते हैं? जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाकर उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसी को ही वैकल्पिक मीडिया कहा जाता है। अगला, एक अच्छा पत्रकार जो है उसकी बैसाखियां कौन कौन सी कही जाती हैं? तो अच्छे पत्रकार की बैसाखियों में है सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता, स्पष्टता। आगे बढ़ेंगे। पत्रकारिता का महत्व क्यों है? पत्रकारिता का महत्व होने के कारण है, एक तो देश विदेश की गतिविधियों की जानकारी देती है ये, दूसरा जन सामान्य को उसके कर्तव्य और अधिकारों की जानकारी देती है, और पत्रकारिता जो है रोजगार के अवसर तलाशने में सहायक है, राष्ट्रीय चेतना का सशक्त आधार है, युगीन समस्याओं से जनता को जोड़ती है और मानव कल्याण की प्रेरणा देती है। अगला, पीत पत्रकारिता क्या है? तो वह पत्रकारिता जो सनसनी फैलाने का कार्य करती है। पीत पत्रकारिता में अखबार अफवाहों, व्यक्तिगत आरोपों, प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों, भंडाफोड़ और फिल्मी गपशप को समाचार की तरह प्रकाशित करते हैं। अगला है पेज 3 पत्रकारिता किसे कहते हैं? फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताने वाली पत्रकारिता, जिसमें आमतौर पर खबरें पृष्ठ 3 पर प्रकाशित होती हैं, पेज 3 पत्रकारिता कहलाती है। आजकल इसकी पृष्ठ संख्या अलग भी हो सकती है। अगला है न्यूज़ पेज से आप क्या समझते हैं? किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उस नवीनतम घटना का उल्लेख जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आ गया हो, न्यूज़ पेज कहलाता है। अगला प्रश्न है संपादक मंडल से क्या आशय है? यह समाचार पत्र का एक ऐसा संगठन है जिसमें संपादक, संयुक्त संपादक, सहायक संपादक, विशेष संपादक, मुख्य संपादक, उप संपादक, संवाददाता और प्रूफ रीडर शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में समाचार माध्यमों का रुझान मुख्य रूप से किस ओर रहता है और वे इसके लिए क्या करते हैं? तो इसका उत्तर होगा समाचार माध्यमों का मौजूदा रुझान अधिक से अधिक धन कमाना रहता है और इसी व्यापारीकरण के कारण वे अपने समाचार पत्र अथवा चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए सनसनीखेज खबरों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, फोटो पत्रकारिता का क्या महत्व है? तो फोटो पत्रकारिता एक प्रभावशाली माध्यम है जिसमें फोटो के माध्यम से पाठकों तक बात पहुंचाई जाती है, क्योंकि कई बार जो बात हजारों शब्द स्पष्ट नहीं कर सकते उसे एक फोटो स्पष्ट कर देती है। अगला प्रश्न है पटकथा के लिए सबसे पहले किसका चयन किया जाता है? पटकथा का अर्थ होता है जो पर्दे पर दिखाने के लिए कथा लिखी जाए, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त कथा का ही सबसे पहले चयन किया जाएगा। ये कथा चाहे कहीं से भी ली गई हो, किसी समाचार पत्र से, किसी पुस्तक से या जीवन की किसी घटना से, लेकिन सबसे पहले उपयुक्त कथा का चयन होना जरूरी है। अगला, भारत का कौन सा अखबार सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध है? तो वह है प्रभास साक्षी, जो सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध है। अगला, भारत में पहला छापाखाना किसके द्वारा, कहाँ और कब खोला गया था? यहाँ देखिए 3 बातें आ रही हैं। तो भारत में पहला छापाखाना गोवा में 1556 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों के द्वारा क्यों खोला गया था? अपने धर्म प्रचार के लिए खोला गया था। और अगला प्रश्न, ब्रेकिंग न्यूज से क्या आशय है? किसी भी घटना के घटित होते ही उसकी तत्काल जानकारी देने को ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। इसके लिए बाकी सभी खबरों को बीच में ही रोककर उस घटना को पहले बताया जाता है। बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर तत्काल यानी तुरंत जानकारी दे दी तो ब्रेकिंग न्यूज बन गई, लेकिन घटनास्थल से सीधे जानकारी दे दी गई
तो वह लाइव बन गया। तो यही दोनों में अंतर भी होता है, इसीलिए आपको याद रखना है, इसमें तत्काल या तुरंत शब्द आना बहुत जरूरी है। अगला, पत्रकार कितनी तरह के होते हैं? पत्रकार 3 तरह के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक व फ्रीलांसर। अगला प्रश्न, पूर्णकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं? जो पत्रकार किसी एक समाचार पत्र के लिए नियमित रूप से कार्य करता है और बदले में मासिक वेतन पाता है, वह पूर्णकालिक पत्रकार कहलाता है। यानी ये किसी एक समाचार पत्र से पूरे महीने के लिए, हमेशा के लिए जुड़े हुए होंगे। और अगला है, अंशकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं? जो पत्रकार किसी निश्चित मानदेय पर किसी समाचार पत्र से जुड़कर कार्य करता है, वह अंशकालिक पत्रकार कहलाता है। मतलब ये जैसे होता है ना कॉन्ट्रैक्ट पर, ये उस तरह के पत्रकार होते हैं जो कुछ निश्चित समय के लिए जुड़े हुए होते हैं। ये हमेशा के लिए परमानेंट जुड़े रहने वाले पत्रकार नहीं होते, लेकिन किसी एक पत्र से ही जुड़े होंगे। और अगला है, फ्रीलांसर पत्रकार क्या होते हैं? वे पत्रकार जो किसी भी समाचार पत्र के लिए कार्य करते हैं किंतु किसी एक समाचार पत्र से जुड़े हुए नहीं होते, उन्हें फ्रीलांसर पत्रकार कहते हैं। तो अंशकालिक और फ्रीलांसर में फर्क समझ में आ गया होगा। अंशकालिक किसी एक समाचार पत्र से कुछ निश्चित समय के लिए जुड़े हुए हैं, लेकिन फ्रीलांसर अलग अलग समाचार पत्रों से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक के लिए जो जो कार्य करते हैं बस उसके बदले में उतना ही वे मानदेय धन प्राप्त करते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के लिए आर्टिकल लिख दिया, किसी समाचार पत्र के लिए आलेख लिख रहे हैं, किसी के लिए फीचर लिख रहे हैं, किसी के लिए कविता लिख रहे हैं, किसी में कहानी लिख रहे हैं, किसी में वे समाचार ला करके दे रहे हैं। तो जितना जितना काम कर रहे हैं उतना उतना उसके बदले में वो वेतन भी प्राप्त कर रहे हैं। अगला है, समाचार लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? समाचार लेखन की भाषा सरल, सहज, सुबोध, आम बोलचाल की होनी चाहिए, जिसमें कठिन शब्द, मुहावरे और समासिक शब्दों का कम से कम प्रयोग हो। और अब आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, समाचार पत्र में कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफ क्या भूमिका निभाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, समाचार पत्रों में कार्टून, रेखाओं, आंकड़ों और ग्राफ के माध्यम से धारदार टिप्पणी अथवा समाचार की जानकारी प्रभावशाली ढंग से दी जा सकती है। इसीलिए इनका प्रयोग समाचार पत्रों के अलावा टीवी में भी होता है। तो इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन अगले वीडियो में हम करेंगे बाकी के प्रश्न। तब तक आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर लीजिए। हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अंत तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।